Hi students, this is one more video on matrices again. In this video, I'll explain to all of you that how to find inverse of a 3 by 3 matrix by elementary transformation. We have a question here, you can see in the 3 by 3 matrix, and we have to find the inverse of this matrix by row transformation. I'll explain all the steps in this matrix. इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो उसमें मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स का वीडियो बताया था और ये बता रहा हूँ मैं 3 by 3. तो एग्जाम में या तो 2 by 2 या तो 3 by 3 में से कोई एक आता है. और वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो देखिए सोल्यूशन. We have to find inverse of this matrix, so we'll start here. Let this matrix को आप A नाम दे दो. 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. It's a 3 by 3 matrix. So since we are using row transformation, यहाँ पे लिख देते हैं by rows transformation. Transformations. So you know that for row transformation we will start A is equals to IA. या इसे आप कंटिन्यू करते हो तो you know that first A you will write it 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 and 1 is equals to identity matrix here 1 0 0 0 1 0 0 0 1. And we'll write A as it is here into A, and we'll start to use that 3 operations of rows transformation, and we'll try to reduce this matrix on left hand side with the identity matrix. So first of all you can see it's already 0 here, so we'll try to make this be 0, and you can see when you add row 1 to row 2, अगर आप पहले रो को दूसरे रो में ऐड करते हो so it will be 0. So you will start your operation R2 goes to R2 plus R1. So after doing this operation, you know operation R2, so we will copy first row as it is, third row also as it is. Very important कि रो 2 में ऑपरेशन हो रहा है तो रो 1 और रो 3 आप as it is कॉपी कर दो, एंड रो 2 में ऑपरेशन क्या है R1 R2 ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो. This is 0, ये बनाना हमारा एम था. 2 + 3 is 5, -2 + 0 is -2. अच्छा यहाँ से हटे तो अब इधर देखो सेम ऑपरेशन यहाँ R2 as it is, R3 as it is, R1 में आप R1 is as it is 1 0 0, और R2 में ऑपरेशन हो रहा है. सो R2 में व्हाट वी आर राइटिंग R1 एंड R2. This will be 1, this will be 1, and this is 0 into A. लिखना नहीं, ढूंढना नहीं तो गलत हो जाएगा. अब फिर से ऑपरेशन देखो, ये तो बिल्कुल आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया. यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप इसको उठा के यहाँ ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा. सो गुड. और मैं एक काम करता हूँ, इसका ट्वाइस इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये 1 हो जाता है और ये 0 हो जाएगा. तो बड़ा अच्छा ऑपरेशन मिल रहा है. तो आप करने जा रहे हो कि R1 goes to R1 में R3 ऐड कर दो, और सिंस R2 हमने कुछ किया नहीं है तो R2 भी इसी ऑपरेशन में कर सकते हो. R2 goes to R2 plus 2R3. एक साथ में डबल ऑपरेशन कर सकते हो, बशर्ते वो एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो, उनसे इफेक्ट ना हो. सो यू कैन सी R1 and R2 आर चेंज्ड. R3 नहीं तो R3 को एज इट इज लिख दो. R1 में आप R1 और R3 ऐड कर रहे हो. R1 ये है, R3 ये. जब इन्हें आप R1 में ऐड करोगे तो दिस विल बी 1, इन्हें ऐड करोगे दिस विल बी 0, इन्हें ऐड करोगे दिस इज -1. अच्छा यहाँ पे भी यही कर दो. R1 R3 ऐड, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1. R2 में क्या हो रहा है, R2 में आप 2 R3 ऐड कर रहे हो. दिस इज R2 एंड दिस इज R3. इसका डबल इसमें ऐड करते हैं तो 0 ही रहेगा. इसका डबल -4 होगा तो दिस इज 1. इसका डबल ये 0 हो गया. इसका डबल
1 1, इसका डबल 2। अब इस लाइन को एक्चुअली नीचे स्पेस नहीं है, सो आई कंटिन्यू हियर। ये चीज हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑपरेशन देखिए क्या करेंगे आप। ये देखिए ये बन चुका है आइडेंटिटी का पार्ट। अगर आप इसका डबल इसमें ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा। और एक काम ये कर देते हैं पहले कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, R3 में ऑपरेशन कर रहे हो आप, R3 गोज टू R3 प्लस 2R2। तो फटाफट ये ऑपरेशन हम करते हैं। R3 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 और R2 को एज इट इज लिख देते हैं। 1 0 -1 0 1 0। और R3 में ऑपरेशन हो रहा है तो उसको भी रहने देते हैं। यही काम दूसरे मैट्रिक्स में भी कर देते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। R1 R2 एज इट इज 1 0 1 1 1 2 और ये भी लिख देते हैं। अच्छा, अब फाइनली हमें ये काम करना है R3 में, दैट इज हियर R2 का डबल ऐड करना है। R2 ये है, इसका डबल कर करके इसमें ऐड करो। तो 0 का डबल 0 में ऐड करोगे तो 0 ही होगा। 2 का डबल इसमें ऐड करोगे 0, ये हमारा एम था, इसी वजह से हमने ऑपरेशन किया। इसका डबल इसमें ऐड करोगे दिस विल बी 1। इसका डबल इसमें ऐड करोगे दिस इज 2। डबल विल बी एडेड हियर, दिस इज 2 अगेन। इसका डबल इसमें ऐड करोगे तो 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। नाउ यू कैन सी अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं तैयार है। अगर आप इसको उठा के इसमें ऐड कर दो तो ये चेंज नहीं होगा, ये तो 0 ही रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा। देन डन। सो द लास्ट ऑपरेशन दैट यू आर गोइंग टू डू, दैट यू हैव टू डू, R1 goes to R1 plus R3. So after doing this operation you can see R2 will be same, R3 will be as it is। इसमें पहले इन्हें कॉपी कर लेना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर होता है 1 1 2 2 2 5 into 8। अच्छा, अब मैं R1 R3 ऐड करने जा रहा हूँ। R1 R3 1 0 0 0 -1 1 0 और यहाँ पे 3 2 5 1 6। आप देख सकते हैं दिस इज नाउ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यू नो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस if is equals to the identity matrix, it means the inverse of A is this. So directly we'll write from here. So A inverse is 3 2 6 1 1 2 2 2 5। That's answer। एक काम करता हूँ, फटाफट एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं सेम वीडियो में और फिर से बताता हूँ 3/3 का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो जस्ट देखो इसको। क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं सीधे मैट्रिक्स बता देता हूं कि सपोज यू आर टेकिंग अ मैट्रिक्स एंड विल फाइंड टू इनवर्स ऑफ दैट। ये क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है। 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स दिस, इसका नाम कर देते हैं A एंड वील फाइंड अगेन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो we'll start from here and then we'll start from here. So first of all we'll write A is equals to IA और हेडिंग है फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू कैन राइट हियर आल्सो फॉर रोज ट्रांसफॉर्मेशन। Means we are going to use row transformations to find inverse of this matrix. As you know what we will do, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। कॉपी है because the matrix is 3/3, so we will write here 3/3 identity matrix और ये A as it is ऐसा। इसमें आप ऑपरेशंस करोगे फॉर रिड्यूसिंग इट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यू कैन सी
first of all you are seeing it is 1 here. When you add this 1 to this -1 it will be 0. तो डायरेक्टली करो R2 goes to, इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये 0 बनाना है मीन्स, तो R2 goes to R2 प्लस R1. एक बार में एक ही ऑपरेशन फिलहाल करते हैं, जब डबल समझ में आएगा तो वहां डबल भी करेंगे. तो R1 लिख दो ऐसे ही, R3 लिख दो ऐसे ही, और यही काम यहाँ भी कर दो. R1 R3 1 0 0 0 0 1 into A. R1 R2 ऐड करो. This is 0, this is 5, this is -2. R1 R2 1 1 0. यहाँ कुछ भी बनता रहे नो प्रॉब्लम. यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो कर देता हूँ तुरंत. R1 goes to R1 प्लस R3. क्या इसके साथ एक दूसरा ऑपरेशन भी किया जा सकता है? बिल्कुल. इसका ट्वाइस इसमें ऐड कर दो, ये फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 कुछ आएगा. तो करते हैं कॉमा R2 goes to R2 प्लस 2 टाइम्स R3. बिकॉज R3 इसमें चेंज नहीं हुआ, जस्ट R3 यूज हुआ है. R3 यूज हुआ है, so you can use R3 again in second transformation. So what we'll get after these operation, देखिए, so R1 R2 दोनों चेंज हो रहे हैं, R3 नहीं, तो we'll write R3 here is equals to, we'll write R3 here 0 0 1 into A. चलिए पहले हम R1 में R3 ऐड करते हैं. सो R1 R3 1 आएगा, 0 होगा, एंड दिस इज माइनस. यहाँ पे भी कर देते हैं 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. हो गया काम. अब R2 में R3 का डबल ऐड करना है. R2 ये है, R3 ये, इसका डबल इसमें ऐड करोगे, व्हाट इज दिस? 0. इसका डबल ऐड कीजिए, दिस विल बी 1. 5 - 4 इज 1. इसका डबल ऐड कीजिए, 0. सेम यहाँ पे भी R2 में ट्वाइस ऑफ R3. R2 ये है 1 1. अब देखिए सबसे पहले ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 0 यहाँ 0. तो इसके साथ अगर किसी का ऑपरेशन करते हो तो सिर्फ ये चेंज होगा. तो इसका मतलब इसका डबल अगर यहाँ ऐड करते तो ये 0 हो जाएगा. तो कर देते हैं फटाक से. सो द ऑपरेशन इज नाउ व्हाट? R3 goes to, क्योंकि ऑपरेशन R3 में करना है, तो R3 goes to R3 प्लस व्हाट? 2R2. सो वील गेट, R3 को छोड़ दो, R1 कॉपी, R2 कॉपी, R3 अभी करते हैं. सेम यहाँ पे भी 1 0 1 कॉपी, 1 1 2 कॉपी, एंड इनटू A. अब आपने ऑपरेशन प्लान कर रखा है, R3 में R2 का डबल ऐड करना है. ये R3 में R2 ये है, R3 का डबल ऐड करना है. तो व्हाट इज दिस? 0. R3 में R2 का डबल R3 में, तो इसका डबल इसमें ऐड कीजिए, दिस इज 0. इसका डबल कुछ नहीं, 1 ही रहेगा. वेरी गुड. अब यही काम यहाँ पे भी करना है, इसका डबल R2 का इसमें ऐड करना है. तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इसका डबल 2 to the 4 1 5. सो वी आर वेरी क्लोज टू आइडेंटिटी, बिकॉज दिस ये बन गया, ये बन गया. अब यहाँ पे अगर ये 0 बन जाए तो हो गया आइडेंटिटी. अब इसको 0 बनाने के लिए ये तो यूज नहीं होगा, ये यूज होगा, बिकॉज रो कर रहे हो. तो अब ये 1 यहाँ के ऐड हो जाए, यानी कि R1 goes to R1 plus R3. So by doing this operation, R1 में ऑपरेशन हो रहा है, बीच के यानी R2 को कॉपी, 0 0 1 कॉपी. एक मेथड बन गया हमारा कॉपी पेस्ट, 2 2 5 into A. अब ऑपरेशन आप अपना कीजिए. सो R1 और R3 ऐड करना है. R1 में R1 है ये, R1 R3 ऐड कीजिए, 1 0 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप. R1 में R3 ऐड, इसको देखते रहो. R1 R3 ऐड करो, 3 2 5 + 1 is 6.
1 0 0 0 1 0 0 0 1. Is this identity matrix? Yes. So now see right hand side, these are multiplication of two matrices which is equals to identity matrix. It means A का inverse. So this implies you can write, जो आपको निकालना था what is inverse of A, you now obtained it and it is 3 2 6 1 1 2 2 2 5. अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि यही स्टेप सभी लोग करें, सबका अपना अपना तरीका होता है। जो जिसको समझ में आ जाता है रिड्यूस करने का प्रोसेस, आपका एम है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और जो ऑपरेशन इसके लिए इसमें करोगे correspondingly you will have to do the same operation here also. Like जब ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ, और इस तरह से करते करते आपने देखा जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ये बदल कर ये बन गया, और यही आपका इन्वर्स होता है। क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब भी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो समझिए वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। सो नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। सो हमने यहाँ पे किया कि 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे करते हैं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी आया नहीं है इसमें, बट मैं बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल ही नहीं होता। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होना मतलब होता है मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम तो करते जाएंगे, ऐसा हमारे दिमाग में होता है। बट जब कभी आप ऑपरेशन रोज ऑपरेशन करो या कॉलम ऑपरेशन करो, एंड सपोज एट एनी स्टेप, सपोज यू गेट हियर इन योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर इसमें कभी ऐसा हो कि एक रो की सारी एंट्री 0 आ गई, जैसे मान लो 0 0 0, ऐसा कभी आ जाए, या किसी कॉलम में सारे 0 आ जाए, तो राइट वाला बेशक कर दो उस स्टेप के लिए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मत करना। फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी एक रो की सारी एंट्रियां 0 हो जाए या किसी कॉलम की सारी 0 हो जाए आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, सो स्टॉप देयर एंड से मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, एंड एक्सप्लेनेशन योर रीजन विल बी जस्ट because all the entries, all the elements in that particular row or that particular column are 0. It means matrix is not invertible, so we cannot find their inverse. This is very important thing here. कि जब आप elementary transformation करते हैं तो उस केस में मैट्रिक्स इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है। So I think let's over the video here because it's a very short video. Only 2 questions here, and this is very important for many students. So hope you will read it, you will learn it, you will listen this video and like and share please. अगर आपको अच्छा लगता है तो definitely you should like it so that it is convenient to all other students also and of course me also. Thank you.